everyone, welcome back to Programming Central. Today we are going to discuss a job opportunity which is coming from Cognizant. This job opportunity is completely for freshers. So we will discuss this job opportunity in detail as we have discussed multiple job opportunities on Programming Central. Okay, so those who have joined this channel, do subscribe the channel and ring the bell icon so that you will not miss any job opportunity. तो कॉग्निजेंट जो है वो हायरिंग कर रही है एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए। एनालिस्ट ट्रेनिंग आप देख सकते हो, इसके लिए जिस दोज हु हैव ग्रेजुएटेड इन 2023, 2024 एंड 2025 आर एलिजिबल फॉर दिस एनालिस्ट ट्रेनिंग एंड विद BCA, BSc, BA, BCom ये सब आप लोगों ने किया है। किसी ने भी 3 साल की डिग्री आपके पास है 2023, 2024, 2025 ये बैचेस जो है इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कॉग्निजेंट हायरिंग कर रही है एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए 3 ईयर फुल टाइम डिग्री 2025 की हम लोग डिस्कस करते हैं। आपकी जो लोकेशंस रहेगी वो मल्टीपल लोकेशंस है, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई एंड कोची। तो 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है यार। तो जो भी हो, सबसे पहले जल्दी से जल्दी जाके इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक बटन दिखेगा, जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2025 का अलग, 2023 और 2024 का अलग। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो एनालिस्ट ट्रेनी अलाइंड टू आईटी, तो आईटी के लिए क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो लोकेशन मल्टीपल्स रहेंगी, ये आपको बता ही दिया, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, कोची। तो आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट एनी कॉग्निजेंट वर्क लोकेशन एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। तो ये क्या होता है दोस्तों, जिस लोकेशन पे भी कॉग्निजेंट के पास काम रहेगा या वर्क रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पे जाने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस क्वेरी, CRUD operations, राइटिंग stored procedures. You will prepare and execute test, analyze and resolve service tickets, demonstrate proficiency in IT service management and data analytics tool with a strong drive for innovation. कुल मिला के बात यह है कि आपको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस में आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स आने चाहिए, आपको क्वेरीज वगैरह आना चाहिए, और जो टिकट्स आपको आएंगे उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इनका ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये टेबल्स के बीच में क्वेरीज अपने को डेटाबेस से निकालनी होगी, आपको CRUD ऑपरेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर्स जो कि हमारे डेटाबेस में होते हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। आपको टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, ऑटोमेटेड भी होंगे और मैनुअल भी होंगे, दोनों हो सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी टिकट आता है तो उसका आपको रूट कॉज जानना होगा। ठीक है, उसको एनालाइज करना होगा एंड देन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन टूल्स रिलेटेड टू IT सर्विस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेस अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलिए स्किल्स की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, टीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके एनालाइज चीज़ों को एनालाइज करने का स्किल्स अच्छा होना चाहिए, एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो थी वो हमारी कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड थी इस पोजीशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टूडेंट फ्रॉम 2025 ग्रेजुएटिंग बैच विथ 3 ईयर फुल टाइम डिग्री। तो जो भी बच्चे 2025 में ग्रेजुएट हुए हैं BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड परसिस्ट कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 60%। तो उनका जो है 10, 12 और डिप्लोमा UG में उनका 60% होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ 59.9 इज़ नॉट अलाउड, मतलब आपका एग्जैक्ट 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 59.9 भी हुआ तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। At the time of joining, all recruit need to have minimum 60% aggregate in pursuing degree with no standing arrears. तो आपको 60% चाहिए। Student applied for re-evaluation waiting for results would be validated if with the initial results score declared। तो देखो, अगर आप लोगों ने कोई भी re-evaluation के लिए दिया है आपके रिजल्ट आने के बाद, या आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो जो आपका इनिशियल स्कोर होगा, रिजल्ट स्कोर, उसी को ये लोग उसमें वो करेंगे, मानेंगे। अदरवाइज जो आपका वेटिंग होगा उसको ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को ये कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा है अप्रोप्रिएट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन टू बी कंसिडर्ड एज देखो, जो हमारा CGPA से परसेंटेज में जो कन्वर्जन रहता है ना, तो वो हमारी मार्कशीट्स के पीछे लिखा होता है, तो उसके बेसिस पे ही ये लोग उसको कन्वर्ट करके मानेंगे। स्टूडेंट्स विद स्टैंडिंग एरियर्स नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी
स्टैंडिंग स्टूडेंट्स है जिनका एरियर स्टैंड करता है उनको ये एलिजिबल नहीं मानेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन इन गिवन शिफ्ट टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी इज़ मैंडेटरी। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, किसी भी ऑफिस से आपको काम करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी रहेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो एक तो आपको रिज्यूमे चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, दोनों कान उसमें दिखने चाहिए आपके। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपके कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए होगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और आपको मार्कशीट चाहिए होंगी, डिग्री चाहिए होगी, सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट जो हमारे पास रहता है। ऑन बोर्डिंग के लिए मतलब जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो उधर आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है ना, और दूसरा आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैंडेटरी रहेंगी ऑन बोर्डिंग के टाइम पे। नोट में ये लोग कह रहे हैं दोस्तों कि जब भी आप जो सुपर सेट जहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक अपनी जी ईमेल आईडी डालोगे, तो वही ईमेल आईडी पे आप लोगों को सारे जो कम्युनिकेशंस रहेंगे रिलेटेड टू योर जॉब और आपके जो भी वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो वहीं पर भी शेयर की जाएगी। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारी 2025 के लिए एलिजिबल थी। ठीक है, तो आप जब जाओगे यहाँ पे, आप लोग जब यहाँ पे जाओगे तो आप लोग देखोगे कि ये जो ये हमारा जब लिंक हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जब आप उसको ओपन करोगे तो आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे कि ये आपको एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए जॉब मिलेगी। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरीके से आपको जब आप नीचे आओगे तो आपको दो जॉब अपॉर्चुनिटी और दिखेंगी जो मल्टी क्लाउड से होंगी। ठीक है, और एक जो एनालिस्ट ट्रेनिंग है डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि इसके भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सब लोग डिटेल में डिस्कस करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो वहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में ये लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख ली होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है सारे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो लिंक है ये 2025 के लिए है। जब आप ओपन करोगे यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और दूसरी जो लिंक है इसमें आप लोगों को सेम जो 2023 2024 ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें भी आपको तीन जो है वो में देखने को मिलेंगी, एक तो आईटी से, दूसरा मल्टी क्लाउड और तीसरा डिजिटल वर्कस्पेस। ठीक है, तो ये भी आप जाके विजिट कर सकते हैं अपने अपने जिस ईयर में आप पास आउट हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन आपके दोस्तों को ज़रूरत है उनके साथ ये शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।